है एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टेफाइसेग्रिया मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेफाइसेग्रिया जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है स्टेवेस्क्री, ठीक है। और रैननकुलेसीज की फैमिली है और मेडिसिन बनाने में हम लोग स्टेफी के सीड्स का यूज़ करते हैं। तो मेंटल जर्नल्स देखते हैं एलेंस की नोट से। डॉक्टर एलन सर बताते हैं कि एलिमेंट फॉर्म थ्वाट्स प्राइड एनवी और चैरग्रीन। तो स्टेफाइसेरिया के पेशेंट्स की कंप्लेंट्स कब स्टार्ट होती है? जब थ्वाटेड प्राइड उसका कहीं पे लॉस होता है। प्राइड मतलब थोड़ा इगोइस्टिक पर्सन होता है स्टेफाइसेरिया का, उसकी डिग्निटी उसके लिए ही सब कुछ होती है। तो अगर डिग्निटी को वो उसकी मेंटेन नहीं कर रहा है या डिग्निटी में कोई बात आती है तो उसको एलिमेंट होता है एनवी या चैगरिन से इसको दिक्कत होती है, ठीक है। किसी भी तरह का इरिटेशंस ये झेल नहीं सकता है, उससे इसको एलिमेंट है। फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ ऑननिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, लॉस ऑफ वाइटल फूड, चैगरिन, मॉर्टिफिकेशन, अनमैरिड इंसल्ट्स हुई है इसकी, ठीक है। अनमैरिटेड इंसल्ट जो उसकी नहीं होना था फिर भी इसकी इंसल्ट हुई है, इंडिग्नेशंस विद वैक्सेशंस और रिजर्व डिस्प्लेजर्स, ये सारे मेंटल सिम्टम्स हैं जिनके कारण हम लोग स्टेफाइसेग्रिया के पेशेंट्स को दिक्कतें हो सकती हैं। तो फॉर द मेंटल इफेक्ट ऑफ ऑननिज्म एंड सेक्सुअल एक्सेस, ठीक है। सेक्सुअल एक्सेस और ऑननिज्म के कारण अब मेंटल इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको, वेरी सेंसिटिव है स्लाइटेस्ट मेंटल इंप्रेशन के लिए। लीस्ट एक्शन हार्मलेस वर्ड इसको क्या करता है? ऑफेंड कर देता है। ग्रेट इंडिग्नेशन देखने को मिलता है अबाउट द थिंग्स डन बाय अदर्स और बाय हिमसेल्फ, ठीक है। गुस्सा आता है इसको दूसरों पे भी और कुछ चीज़ें खुद से करिए उस पे भी। ग्रेवियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ें हुई है, वो जो इंडिग्नेशन से चीज़ें उसने करी, अब उन चीज़ों को लेके उसको कहीं ना कहीं फियर है कि इन चीज़ों का कंसिक्वेंसेस आगे क्या हो सकता है। तो उसको ग्रेट इंडिग्नेशन रहता है जो थिंग्स वो करता है उनके लिए। तो ये मेंटल सिम्टम्स थे स्टेफी के। कंटिन्यू करते हैं। एपेथेटिक इंडिफरेंट होता है, लो स्पिरिटेड रहता है, इसकी मेमोरी वीक होती है। क्यों? इसके सेक्सुअल एब्यूज़ के कारण, ठीक है। ये जो पर्सन रहता है वो क्या करता है, इतना ज़्यादा अर्ली एज में इतना ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ कर लेता है जिसके कारण उसको फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे कंप्लेन आने लगती है, ठीक है। इसको लो स्पिरिटेड हो गया, कोई एनर्जी नहीं बची है, वीकनेस हो रहा है बॉडी में। इनाकार्डियम, ओरम, नाइट्रोम्यूर और फॉस्फोरिक एसिड में भी हमको सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है। इल ह्यूमर्ड चिल्ड्रंस क्राई फॉर थिंग विच आफ्टर रिसीविंग दे पिटीफुली पर्स एंड थ्रो अवे, ठीक है। जो बच्चा रहता है वो रोता है, उसको चीज़ें तो चाहिए, बट जब आप उसको ऑफर करोगे तो वो उसको रिसीव नहीं करेगा, रिसीव कर लेगा देन उसको क्या कर देगा? थ्रो अवे कर देगा। सेम मेंटेलिटी वाला चाइल्ड हमको क्रियोजोट में देखने को मिलता है। वॉज इंसल्टेड बीइंग टू डिग्निफाइड टू फाइट, ठीक है। इतना ज़्यादा डिग्निटी इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि उसको हर चीज़ कैसी फील होती है? इंसल्टेड, ठीक है। सबड्यू हिज वार्थ एंड वेंट होम सिक, ठीक है। और वहाँ पे तो कुछ नहीं करेगा, उसकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए कुछ बोलेगा नहीं, फाइट नहीं करेगा, लेकिन घर जाके क्या हो जाएगा? सिक हो जाएगा, पूरी बॉडी ट्रैवल करेगी और पूरा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। नक्सवमिका में हमको एकदम रिवर्स देखने को मिलता है। अगर उसको इंसल्ट फील हुई है तो उसी टाइम वहाँ पे फाइट करेगा, कभी भी ऐसा अंदर नहीं रखेगा और घर पे आके सिक नहीं होगा। वही अगर स्टेफी का पर्सन है तो वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? उस टाइम तो वहाँ पे फाइट नहीं करेगा। अगर इंसल्ट हुई है तो वो क्या करेगा? घर आएगा, सिक हो जाएगा। फिजिकल जनरल्स को देखते हैं तो नर्वस वीकनेस हमको देखने को मिलती है एज इफ डन ऑफ आफ्टर अ मच हार्ड वर्क। ऐसी वीकनेस, नर्वस वीकनेस कि बहुत ज़्यादा उसने हार्ड वर्क कर लिया है, उसके बाद उसको वीकनेस देखने को मिली है। टोबैको की क्रेविंग देखने को मिलती है हमको, ठीक है। स्टेफाइसेग्रिया में एक्सट्रीम हंगर देखने को मिलती है जबकि स्टमक पूरा उसका फूल है खाने से। स्लीपी देखने को मिलता है ऑल द डे, अवेकन ऑन द ऑल द नाइट, ठीक है। दिन भर सोता है, रात भर जागता है। बॉडी पूरी उसकी, इसलिए पूरी बॉडी में एक होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है। हेड की अगर बात करें तो सेंसेशंस ऑफ अ राउंड बॉल इन अ फोरहेड सिटिंग फॉर्मली देयर इवन व्हेन शेकिंग द हेड, ठीक है। उसको क्या सेंसेशन आ रहे हैं कि एक राउंड वॉल कहाँ है? फॉरहेड में सिटिंग है जो कि फॉर्मली सीट कर दी है, बैठ गई है उसके दिमाग में, और जब भी वो हेड को शेक करता है तब उसको सब सेंसेशन फील होता है। आई में देखेंगे तो हमको स्टाई देखने को मिलती है, चैलेजियन देखने को मिलता है अपर आईलिड्स पे, वन आफ्टर अनदर होती जाती है, लिविंग हार्ड नोडोसाइटिस इन देयर
वेक, ठीक है। तो उसके लिए कोनियम भी रेमेडी और थूजा भी है, और स्टेफी तो है ही बहुत ही अच्छी रेमेडी स्टाई के लिए। स्टेफी का अगर माउथ देखें तो टूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेंसेस के टाइम पे होता है, ठीक है। साउंड एज वेल एज डिकेड टूथ भी हो सकते हैं, पेनफुल रहते हैं, अगर कुछ भी खाना पीना उसने खाया तो उसके टच से इसका दर्द एग्रावेट होता है, बट नॉट फ्रॉम बाइटिंग और चीविंग, ठीक है। जब भी वो चबाता है और बाइट करता है तब नहीं होता, जब टच करेगा ना फूड और ड्रिंक तब उसको दिक्कत होती है, एग्रावेशन होता है, ड्राइविंग कोल्ड एयर इन अ माउथ और फ्रॉम अ कोल्ड ड्रिंक्स और आफ्टर ईटिंग, ठीक है। टीथ टर्न ब्लैक शो ड्रैग स्ट्रिक्स थ्रू देम, जो दांत है वो काले हो जाते हैं, उसमें हमको ऐसी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव है टीथ तो उनको वो साफ भी नहीं रख पाता है। क्रम्बल और डीके ऑन एजेस पे हमको डीके देखने को मिलता है, और अगर रूट्स पे डीके है तो मेजोरियम और थूजा रेमेडी है। स्कारब्यूटिव कैचेक्सिया देखने को मिलता है। 30 कंप्लेंट्स के कारण हमको वेट लॉस और वीकनेस देखने को मिलती है। स्टेफी में जीआईटी की अगर बात करेंगे तो उसको ऐसा लगता है उसका एब्डोमेन और स्टमक जो है ना लूज हो गया और हैंगिंग डाउन और एकदम रिलैक्स्ड हो गया। सेम सिम्टम हमको एगेरिकस, इपिकोप और टैबेकम में देखने को मिलता है कि जो स्टमक है वो रिलैक्स हो गया है। कोलिक की अगर बात करते हैं तो कुछ भी अगर सर्जरी हुई, जैसे लिथोटोमी हुई या फिर ओविरियोटोमी हुई, उसके बाद अगर किसी को कोलिक हो रहा है या एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फिर एब्डोमिनल सेक्शन कोई भी सर्जरी हुई उसके बाद अगर कोलिक बना रहा है तो स्टेफी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सेम अगर आफ्टर सर्जरी लिथोटोमी इसके बाद रेमेडीज है बिस्मथ और हेपरसल्फ। यूरिनरी ऑर्गन्स की हम लोग बात करेंगे तो अर्जिंग टू यूरिनेट, ठीक है, उसको बार बार अर्ज होती है यूरिन पास आउट करने की। हैज़ टू सीट अ यूरिनल फॉर अ आवर्स, ठीक है, इसलिए यूरिन पास करना चाहता है बट वहाँ पे यूरिन पास नहीं होती तो उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इन यंग मेरिड वुमेन जिनकी अभी अभी शादी हुई है उसके बाद उसको आफ्टर क्वेश्चंस, आफ्टर डिफिकल्ट लेबर, उसके बाद अगर अर्जिंग टू यूरिनेट हो रही तो वन ऑफ बेस्ट रेमेडीज स्टेफाइसेग्रिया। ओपीएम भी रेमेडी अगर आफ्टर लेबर डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। बर्निंग इन यूरिथ्रा व्हेन नॉट यूरिनेटिंग, ठीक है, यूरिनेशन नहीं हुआ फिर भी अगर ये यूरिनेट नहीं करेगी तो उसको बर्निंग होने लगती है यूरिथ्रा में। अर्जिंग पेन आफ्टर द यूरिनेशन इन अ प्रोस्टेटिक ट्रबल ऑफ ओल्ड मैन, अगर ओल्ड मैन है उनमें भी हमको क्या देखने को मिलती है कि अर्जिंग पेन देखने को मिलेगी प्रोस्टेट कंप्लेंट्स के साथ, और ब्लैडर का प्रोलैप्स भी हमको स्टेफी में देखने को मिल सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते तो ऑनेनिज्म, परसिस्टेंटली ड्वेलिंग ऑन द सेक्सुअल सब्जेक्टेड, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द सेक्सुअल प्लेजर्स। स्पर्मेटोरिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है स्टेफी, ठीक है। जो पर्सन रहेगा उसका अपीयरेंस कैसे हो जाएगा, सनकन फीचर्स होंगे, उसको गिल्टी फीलिंग आएगी, एबैश लुक देखने को मिलेगा हमको मैन का। इमिशन फॉलो बाय बेकेक, ठीक है, जब भी इमिशन करता है उसके बाद उसको बेकेक होता है। वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन और रिलैक्सेशन देखने को मिलती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की, और सेक्सुअल ऑर्गन्स की एट्रोफी भी देखने को मिलती है हमको। वही अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल्स में है ना सेक्सुअल ऑर्गन में हमको सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, पेनफुल देखने को मिलती है, वल्वा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए वो क्या करती है नैपकिन को भी टच नहीं करने देती है। सेम हमको प्लेटिना में भी स्पाजम्स देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो कफ होगा ओनली डे टाइम में होता है, खाना खाने के बाद, वर्स आफ्टर ईटिंग मीट, ठीक है, मीट खाने के बाद उसको कफ होता है। वैक्सीनेशन के बाद है या फिर वैक्सेशन या किसी बात का एंगर है, इंडिग्नेशन है, एक्साइटेड बाय क्लीनिंग द टीथ, दांतों को वो साफ करेगा तब भी वो क्या करेगा उसको कफ होगा। क्रूपी कफ इन अ विंटर जो कि अल्टरनेट होता है सियाटिका इन अ समर्स, जो पर्सन रहेगा जैसे समर का सीजन आया उसको सियाटिका होती है, वही अगर विंटर का सीजन आ गया तो क्रूपी कफ चालू हो गया। कफ एक्साइटेड बाय द टोबैको स्मोकिंग के बाद अगर कफ होता है तो स्टैफी और स्पोंजिया रेमेडीज हो सकती हैं। बैक की अगर बात करें तो बैक में बैक एक जो होगा वो रात में ज़्यादा होता है और मॉर्निंग में होता है बिफोर राइजिंग। एक्सट्रीमिटीज़ की अगर बात करते हैं हमको आर्थराइटिंग नोडोसाइटिस देखने को मिलती है जॉइंट्स में, स्पेशली जो फिंगर्स होती है उसमें, जिसमें हमको कोलोफाइलम, कोल्चिकम और लाइकोपोडियम रेमेडीज़ भी हो सकती है। इन्फ्लामेशन की अगर बात करें तो जो फैलेंजियस है उसमें हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, साथ में स्वेटिंग्स भी देखने को मिलेगी और इवन सपुरेशंस भी देखने को मिल सकता है। फीवर की अगर बात करें तो रैवनस हंगर होती है, जब भी उसको फीवर आना रहता है उसके एक दिन पहले
इंजरीज़ में देखेंगे तो मैकेनिकल इंजरीज़ में जैसे कि शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, पोस्ट सर्जरिकल ऑपरेशंस के बाद अगर किसी को इंजरी हुई है और स्टिकिंग और स्मार्टिंग टाइप का पेन है और कटिंग ऑफ नाइफ टाइप का पेन हो रहा है या फिर नाइफ से कट हो गया है उसकी इंजरी है, तो स्टेफाइसिग्रिया इज़ वन ऑफ बेस्ट रेमेडी फॉर दिस कंडीशन। स्किन की अगर बात करें तो एक्जिमा येलो एक्रिड मॉइस्चर जो ओजेस होता है अंडर द क्रस्ट, ठीक है, जो क्रस्ट बना है उसके नीचे से हमको येलो एक्रिड मॉइस्चर देखने को मिलता है। न्यू वसाइकल फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट जो वो एक्सुडेशन निकल रहा है ना येलो कलर का, अगर वो बॉडी के किसी और कॉन्टैक्ट में आएगा तो वहाँ पे नया वसाइकल बना लेगा। अगर तुम एग को स्क्रैच करोगे उसके बाद ईचिंग सीजेस होगी बट एक दूसरा वसाइकल आपको अपीयर हो जाएगा वहाँ पे। फिग वॉर्ड्स की कंडीशन भी देखने को मिलती है, ड्राई पेडैंक्युलिकेटेड हमको वॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक होते हैं आफ्टर द एब्यूज ऑफ मरकरी। ये इसका की नोट है कि कहीं पे भी आपने मरकरी ट्रीटमेंट लिया उसके बाद वॉर्ड्स आ रहे हैं। नाइट्रिक एसिड, सेबेडिल्ला, ठीक है, और थूजा भी रेमेडीज है फिग वॉर्ड्स की। मॉडलिटीज़ अगर देखते हैं तो एग्रावेशन होता है मेंटल अफेक्शन से, जैसे कि फॉर्म एंगर से, इंडिग्नेशन, ग्रीफ, मॉडिफिकेशन हो गया है, दुख हो गया, गुस्सा हो गया, उसकी डिग्निटी किसी ने हर्ट कर दी है, इंसल्ट हो गई, या फिर फिजिकल लेवल पे फ्लूइड लॉसेस हो गए, टोबैको, ओनेनिज्म, सेक्सुअल एक्सेस फ्रॉम टच ऑन अफेक्टेड पार्ट्स को एग्रावेशन है। वही रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कॉस्टिकम, कोलोसिंथ, इग्निशिया, लाइकोपल्स और पल्स है और स्टैफी एक्ट वेल आफ्टर ईच अदर, एक दूसरे के बाद कौन कौन सी मेडिसिन के साथ अच्छा काम करता है स्टैफी, कॉस्टिकम, कोलोसिंथ, स्टैफी फॉलो करता है। अगर आपने कॉस्टिकम दी देन कोलोसिंथ दी देन स्टेफाइसेग्रिया दी तो ये क्या इस ऑर्डर में एक दूसरे को फॉलो करती हैं। इनिमिकल है रेननकुलस बल्बोसस के, इसीलिए हमें कभी भी स्टेफाइसेग्रिया रेननकुलस बल्बोसस के आगे या पीछे नहीं देना है। तो ये थी रेमेडी स्टैफी फ्रॉम एलेंस की नोट मटीरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।